नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्या जेड पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे समीक्षा अधिकारी परीक्षा की। एक बार पुनः आज जो बात मैं लेकर के आया हूँ वो एनालिसिस है, एक विश्लेषण किया आज मैंने सुबह बैठ करके कि जैसे क्या हुआ धर्मेंद्र जी कि इधर जो परीक्षाएं हुई जैसे आरओ और यूपीपीसीएस वाला। ये तो इधर हो गई। इससे पहले परीक्षाओं का ट्रेंड दूसरा था, लेकिन जो परीक्षा आरओ की निरस्त हुई उसमें और पीसीएस का जो पेपर हुआ इसमें हमने देखा कि प्रश्नों का प्रारूप कुछ बदला सा नजर आया। जी। कई अनुभवी छात्र भी गच्चा खा गए। हमारे पहचान कई भैया लोग जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं वो इस बार प्री नहीं पास हुए। हाँ। और पिछली बार 150 सीट में पास हो गए थे। और पीटी है जरूरी। इस बार 1000 में नहीं पास हुए क्योंकि पीटी है जरूरी। इस बात को दिन में 2-4 बार बोलना भी इस समय जरूरी है कि पीटी है जरूरी। और पीटी कैसे निकलेगा? जब एनालिसिस हो, आपको कुछ कुछ अनुमान रहे कि इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। जी। जैसे हमें जब ये अनुमान रहेगा कि युद्ध भूमि में ये सब स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो हम उस पहले से तैयार निपटने के लिए पहले से तैयार रहेंगे। हम पता चला कि धनुष बाण लेके गए और उधर से अर्जुन टैंक लेके कोई आ गया तो भाई धनुष बाण अर्जुन टैंक के सामने थोड़ी टिक पाएगा। तो जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर है कि नहीं? ये करने की कला सीखनी होगी। जो एनालिसिस किए हैं उसके बारे में बताइए। जैसे मैंने सबसे पहले मैं देखिए 2 परीक्षाओं का एनालिसिस किया मैंने, जो आरओ की कैंसिल हुई परीक्षा है और जो पीसीएस की परीक्षा हुई उनको मैंने एनालिसिस किया है। तो सबसे पहले बात आरओ की, क्योंकि यही इस समय छात्रों के मन में है कि क्या कैसे क्या होने वाला है, क्या आएगा, कैसे करेंगे प्रश्नों को। उसमें 25 प्रश्न आए थे वन लाइनर, सीधे प्रश्न थे। आपकी मेधा शक्ति की जांच थी कि कितना फैक्चुअल आपको याद है। वन लाइनर प्रश्नों की खास बात क्या होती है धर्मेंद्र जी, कि अगर ये प्रश्न आ रहे हैं तो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, सीधा हिसाब। इनको अगर नहीं आ रहा है तो इनको छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है। मैंने देखा बहुत से छात्र वन लाइनर पे भी तुक्का लगा रहा है, गेस लगाना। हाँ, पता चला कि किसी खिलाड़ी का नाम लिखा है और लिखा है रजत पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता, ऐसे लिखा हुआ है और उसमें गलती हो गई। जब एग्जैक्ट नहीं पता है तो सब लगेगा कि कुछ ना कुछ है, क्योंकि चारों सही लगते हैं जब नहीं आ रहा हो। वो तो है। तो इन प्रश्नों को 25 प्रश्न ये आए। और दूसरा जो मैंने देखा कि स्टेटमेंट बेस, जैसे असर्शन रीजन के जो प्रश्न थे। असर्शन रीजन का मतलब है कि उन्होंने एक अभिकथन दिया और उसका कारण दे दिया। कि जैसे कि इसका कोई एक उदाहरण आप बताइए असर्शन रीजन के क्वेश्चन का। क्या आपके ध्यान में आ रहा है कोई प्रश्न? हाँ, असर्शन रीजन का जैसे दे दिया, मान लीजिए ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन हो। हाँ, जैसे दे दिया इंडिया में सबसे पहले इंडिया में दे दिया सबसे पहले केरल में वर्षा होती है। उसके बाद दे दिया कि इंडिया में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव रहता है दूसरे लाइन में। हाँ, तो वो मतलब वही रीजन है कि केरल में पहले वर्षा क्यों होती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सबसे पहले उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, इसीलिए वहाँ केरल में सबसे पहले वर्षा होती है। तो उसका रीजन हो गया। तो यही चीज है, इसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब असर्शन रीजन में क्या है कि इसको करने का यह है कि आप 1 से 2 बार अगर इसको लगातार अच्छे से पढ़ें और आपने कहीं भी पढ़ा सुना होगा तो ये प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। कथन और कारण, कथन कारण का प्रश्न पढ़ने के ऊपर है, एकाग्रता के ऊपर है और आपने किस प्रकार से चीजों को रिवाइज किया है इसके ऊपर है। उसमें से कोई एक अगर गलत होता है तो वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। उसमें जरा सा भी नहीं दिमाग लगाना रहता है, उसको देखिए डायरेक्ट मारिए। जैसे सीधे ही पता है। और ये भी लोग बहुत गलती कर देते हैं, जैसे ऑप्शन अब घुमाने लगा है। जैसे हम लोग
PYQ देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, पहले ए पे रहता है कि कथन सही है, उसका कारण भी सही है, और बी वाले पे रहता है कथन सही है और कारण सही है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। उसके बाद रहता है कि कथन कारण है, कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। तो ABCD में ऐसे दिया रहता है, हम लोग वही प्रैक्टिस किए रहते हैं, लेकिन एग्जाम में ये डी वाला ऊपर चला जाएगा और ए वाला नीचे चला जाएगा। हाँ, ये चीज बहुत हो रहा है। हाँ, लेकिन ये आप बात सही कह रहे हैं कि अभिकथन में क्या कर रहे हैं इस बार, ऑप्शन में खेल जा रहा है कि ऑप्शन में खेल जा रहे हैं। अब हैबिट क्या है कि ए मतलब है कि ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या हो रही है। अब पता चला लगा है उस चीज में, और फिर आके देखे क्यों लिखा था कि ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब भाई जा चुका है 1 नंबर, और एक नंबर की लड़ाई है। फिर इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए 14 कि ये घटना इस ईयर हुई। ये क्रोनोलॉजी वाला आसान पड़ता है थोड़ा। हाँ, क्रोनोलॉजी तो अगर मैं 2 पता रहे तो लगभग हो जाता है। क्रोनोलॉजी का हो जाता है। और मैचिंग के 21 प्रश्न आए, ये देखिए रोचकता। 21 प्रश्न जो थे मैचिंग के आए कि इससे मिलाइए, इनको पद्म भूषण मिला कि कैसे क्या हुआ। ये सारी चीजें मैंने आज एनालिसिस की। सबसे आसान टॉपिक यही पड़ता है, मैचिंग वाला। हाँ, सबसे आसान। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से बता देता हूं, मैचिंग का एक प्रश्न है। जैसे सूची दी गई एक कि तेल शोधनशाला का और राज्य दिया गया बरौनी, तेल शोधनशाला में लिखा हुआ है बरौनी, बोगाई गांव, बीना, कोयली। अब ये दिया गया है तेल शोधनशाला, राज्य दिया गया असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। अब इसको मिलाना होगा तो तुरंत ही हम देखेंगे कि बरौनी कहाँ पे है, बिहार में है, बोगाई गांव असम में आ जाता है, और कोयली गुजरात में है। तो एक कौन सा बचा, मध्य प्रदेश बचा। अब एक मान लीजिए नहीं आता तो हम जान जाएंगे। तो इस तरह से मैचिंग वाले प्रश्न कर लेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आए वो स्टेटमेंट क्या है। कि उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए। 2 नहीं, एक दिया रहता है, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट पूछा रहता है। हाँ, नहीं, एक ही चीज के बारे में 2 स्टेटमेंट जैसे उन्होंने दिए, और दोनों में पूछा जाए 1 और 2 सही है, केवल 1 सही। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सबसे ज्यादा टफ यही वाला, सबसे टफ भी यही पड़ जाता है। ज्यादा भी पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर दोनों की एग्जैक्ट कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। 50 क्वेश्चन। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, नंदनी कृषक समृद्धि योजना से प्रश्न आया कि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन दिया गया, इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं। दूसरा इन्होंने कथन कहा कि लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें देखिए, जैसे केवल लगा है तो बहुत लोग सोचेंगे केवल वाला तो मैक्सिमम गलत। अब वो IAS की तैयारी किए हैं तो उसमें भाई किसी ने बता दिया अगर केवल लिखा है, एक्सट्रीम में अगर कोई बात की जाए तो या लिखा है सभी लिखा हुआ है तो ये जान जाए कि गलत है। अब वो उस आधार पे कहीं तुक्का लगाने पड़ गए तो ये क्वेश्चन गलत है। इसमें केवल है लेकिन उसने चारों प्रजातियां लिख दी है, जो है कि साहिवाल, गिर, थारपारकर, गंगा तीरी, चारों प्रजातियां उसमें लिख दी गई हैं। और दूसरा है कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो यहाँ पे ये दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल 1 सही होगा। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास अभी से करना चाहिए, मुझे लगता है। 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, 50 नहीं आएंगे तो कम से कम 40 प्रश्न ऐसे आने वाले हैं। हाँ, RO में जैसे ये 43 क्वेश्चन आया था और ये ECS में 52। अब आते हैं मान के 45 to 50 क्वेश्चन। ये तो बात हुई RO की प्रवृत्ति की। अब PCS में भी देख लेते हैं कि क्या ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। भाई कोई चीज अगर ट्रेंड में है, हाँ, एक ही आयोग करवा रहा है एग्जाम, है कि नहीं जी। जैसे कोई ड्रेस आती है तो ऐसा तो है नहीं एक ही बार एक लोगों को पहने देख लो तो जान जाओ ट्रेंड में। जब वैसी ही ड्रेस पहने उसी पैटर्न की कई लोग दिखने लगे तो जान जाओ यही ट्रेंडिंग जी। ऐसे ही देखते हैं प्रश्नों में क्या ट्रेंडिंग, तुलना करके बताइए। तुलना, जैसे इसमें 1 लाइनर आया 25 तो उसमें 36 आ गया 1 लाइनर PCS में। अब इसका कारण और है, इसमें 140 प्रश्न है, उसमें 150 प्रश्न, तो उसी अनुपात में देखना है हमें। इसमें थोड़ा मैथ भी रहता है ना, 15 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग। हाँ, तो उसको माइनस कर दीजिए, मैथ रीजनिंग वाला हटा दीजिए, उसको आप 125 ही क्वेश्चन मानिए, उसको मानिए सेम ट्रेंड है 1 लाइनर, सेम ट्रेंड है। फिर
असर्शन रीजन के 18 प्रश्न आ गए पीसीएस में, स्टेटमेंट के 52 प्रश्न आ गए पीसीएस में, और इसमें आरओ में आए थे 43 स्टेटमेंट के, और क्रोनोलॉजी के उसमें 14 थे, तो इसमें 17 क्वेश्चन आए तो क्रोनोलॉजी के। सेम है। हाँ, इसमें क्रोनोलॉजी के लगभग 17 प्रश्न आ गए, और मैचिंग के 28 प्रश्न आए पीसीएस में। तो लगभग आप देख रहे हैं कि जो पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ वही पैटर्न पीसीएस में फॉलो हुआ। सेम तो ही अपनी तैयारी को चाहे कैसे भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, इसी अनुकूलता के साथ, इसी प्रवृत्ति के साथ हमें करना है। डेटा फैक्ट एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा। हाँ, डेटा फैक्ट हमें एग्जैक्ट याद क्योंकि ये रखना जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जिसमें एक चीज के बारे में 2 लाइन दी रहती है, हाँ, ये वाले क्वेश्चन उसी से होगा, अगर एग्जैक्ट याद रहेगा तभी। हाँ, तभी हो पाएंगे। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें गेस नहीं मार पाएंगे, दोनों पता रहना चाहिए। हाँ, ये हो गई बात। और बताइए धर्मेंद्र जी, ये तो हमारा हो गया ट्रेंड एनालिसिस। ये ट्रेंड एनालिसिस हो गया, और हम आज पढ़ रहे थे वो जैसे हिंदी में हाँ, विशेषण विशेष पढ़ रहे थे। जी, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, विशेषण मतलब इसमें लग रहा है कि हमको थोड़ा बहुत वो ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा वगैरह भी। विशेषण विशेष में मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। उसमें जैसे क्रिया विशेषण भी एक होता है, लेकिन क्रिया विशेषण सिलेबस में है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ रहा है क्वेश्चन, देखे हैं पीवाईक्यू में पूछा है क्रिया विशेषण। तो आइए कुछ बात करते हैं विशेषण की। आज कुछ बात बताइए। जैसे क्या है कि विशेषण का मतलब होता है संज्ञा का वह गुण अथवा विशेषण से संज्ञा का गुण प्रकट होता है, अथवा विशेषण प्रकट होता है, उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है। जैसे लाल घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होने के अतिरिक्त उसी घोड़े का बोध होता है जो लाल है। जैसे मान ली घोड़े बंधे हुए हैं, अब मान ली 20 घोड़ा यहाँ मैंने बांध दिया, हालांकि लखनऊ है, लेकिन मान लीजिए पंचायत मूवी सीरीज में भी घोड़ा था, आपने देखा। तो ऐसे ही घोड़ा ला के बांध दिए। अब उस मूवी में कौन सा सफेद घोड़ा था, विधायक जी का घोड़ा कैसा था, सफेद। तो मैंने जैसे कहा कि विधायक जी का घोड़ा सफेद है, बस वो पता चला है हाँ विधायक जी का घोड़ा जो सफेद है वही घोड़े सफेद रंग जो है उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जैसे दिया एग्जाम्पल कि घोड़ा दौड़ रहा है। हाँ, घोड़ा दौड़ रहा है, ये सामान्य वाक्य है। सामान्य वाक्य है। तो घोड़ा दौड़ रहा है, ये सामान्य वाक्य है, लेकिन इसमें अगर पूछ लिया कि विशेषण है कोई, तो इसमें क्या मतलब विशेषण होगा? घोड़ा दौड़ रहा है केवल, इसमें तो नहीं है विशेषण। घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, कोई विशेषण और विशेष इसमें होगा नहीं, विशेष भी नहीं होगा। क्यों, मतलब इसमें विशेष क्यों नहीं होगा? इसमें विशेष इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो विशेषण होना चाहिए, विशेषण का होना आवश्यक है। विशेषण होगा तभी विशेष होगा। जैसे ये घोड़ा कोई विशेषता नहीं बता रहा है, अगर घोड़ा कोई विशेषता बताने वाला शब्द होता तब ये विशेष होता घोड़ा। जैसे यहाँ लिखा होता काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, तब ये काला घोड़ा विशेषता बताने लगा, तब ये घोड़ा को हम लोग विशेष मानेंगे। जैसे आप कौन अगर उठा लेंगे, प्रश्न से कौन उठा लेंगे, जैसे धर्मेंद्र तेज विद्यार्थी है, तो कौन तेज विद्यार्थी है, तो जो कौन का उत्तर आएगा वो क्या आएगा, धर्मेंद्र आएगा। बस वही विशेष है, वही विशेष है। लेकिन अगर ये सिंपल वाक्य दिया रहे जहाँ विशेषण शब्द का प्रयोग ना हो तो उसमें विशेष नहीं होगा। विशेष हम तभी कहेंगे, किसी नाउन या प्रोनाउन को विशेष तभी कहेंगे जब उसके पहले या आगे कोई विशेषण शब्द का प्रयोग हो। अगर विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है तब उसे विशेष नहीं कहेंगे, तब वो केवल संज्ञा कहा जाएगा। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें कोई विशेषण शब्द नहीं है, तो इसको हम घोड़ा को केवल संज्ञा कहेंगे। वही अगर है काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो काला क्या, घोड़ा विशेषता बताने लगा, तो यहाँ पे हो जाएगा घोड़ा विशेष हो जाएगा और काला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो ये हम नहीं, पहले ये मुझे कंफ्यूजन थी, लेकिन आज हम थोड़ा पढ़े डिटेल में तब ये हमें समझ में आया। अच्छा, आइए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे पास ये पीएन पांडे की पुस्तक भी रखी हुई है सामने। और एक चीज होता है क्रिया विशेषण। हाँ, जैसे पीएन पांडे की पुस्तक मैंने रखी हुई है। अब आइए इसमें देखते हैं कि विशेषण एक विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है।
यानी विशेषण अगर हुआ तो वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। उदाहरण के लिए संज्ञा से पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी, ये सब संज्ञा से हो जाएंगे। सर्वनाम से इतना, कितना, आप, वाली, आदि, ये सब चीजें होती हैं। अव्यय से भी बताया जाता है, जैसे बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें, मैंने उसकी भीतरी बातें जान ली, तो बात की विशेषता हो गई भीतरी, बात इस तरह से। और क्या है कि इसके कई भेद होते हैं विशेषण के, तो वो सब नॉर्मली लोग पढ़े ही होंगे, भेद वगैरह पढ़े हुए, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने चैनल पे इस बात को बता दूंगा कि 4 होते हैं विशेष इसके भेद, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। बुक में ये 4 दिया है। हाँ, लेकिन वो एक जो सबसे मेन बुक मानी जाती है कामता प्रसाद गुरु वाले, उसमें 3 दिया है। अच्छा, उसमें परिमाणवाचक और संख्यावाचक, ये दोनों को अलग अलग तो लिखा है, लेकिन वो दोनों एक ही माना जाता है। अगर वो एग्जाम में दिया कितने भेद है तो उसको 3 ही लगाएंगे हम लोग, 4 नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनका, कामता प्रसाद गुरु जी का भी। तो ये परिमाणवाचक और संख्यावाचक को एक ही माना जाता है उसमें, तो विशेषण के 3 ही भेद रहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि विशेषण कितने भेद हैं, तो 3 ही माना जाएगा उसको। लेकिन सब जगह 4 दिया है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है डिटेल में। फिर क्या होता है, भेद के भी उपभेद हो जाते हैं। सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है कामता प्रसाद गुरु वाली, तो इसीलिए अगर विशेषण का भेद पूछा तो उसको हम लोग 3 ही मानेंगे। नहीं, उसको 3 ही सही आप कह रहे हैं। तो इस तरह से इस चीज को देखेंगे, और इस पे चर्चा मैं चाहता हूँ कल विशेषण विशेष से मैं पढ़ाऊंगा। नहीं, थोड़ा सा और चर्चा कर लिया जाए, ये क्रिया विशेषण वाला जो टॉपिक होता है। हाँ, बताइए। जैसे दिया है कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ लोग जनरली कर देंगे तेज, ये तो विशेषण है, ये तो विशेषण है, लेकिन ये विशेषण नहीं माना जाएगा, ये क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण, क्योंकि ये दौड़ने की विशेषता बतला रहा है, ये घोड़क विशेषता नहीं बतला रहा है। जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तब वो होगा ना विशेषण, ये तो दौड़ने की विशेषता बतला रहा है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। अब क्रिया विशेषण और विशेषण के अंतर को समझना होगा, अगर थोड़ा सा भी चूक हुई, प्रश्न गलत होगा, तो यहाँ पे कोई विशेषण नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया घोड़ा तेज दौड़ता है, और पूछ लिया इसमें विशेषण कौन सा है, तो नॉर्मली 90% लोग मानेंगे तेज इसमें विशेषण है। लेकिन अगर उसी ऑप्शन में लिखा हो इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ये सही कह रहे हैं। ये क्रिया विशेषण वाला मैं ये सोच रहा हूँ कल से हम लोग 6 दिन ऐसा करेंगे, क्योंकि आज हमारे छात्रों को भी पता चल जाए, तो कल से वो भी तैयार होके रहें। थोड़ा थोड़ा ऐसे डिस्कस कर लिया जाए। कल से ये करेंगे, हिंदी के 6 टॉपिक एक दिन करके उनका 6 टॉपिक का वीडियो बना देंगे। इससे हो सकता है कि किसी भी छात्र की जो मदद हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 1-2 मार्क्स का भी मदद हो जाए तो बहुत होता है। जो लोग पॉइंट में फेल होते हैं एग्जाम में, अगर मान लीजिए एक प्रश्न आया 6 से, तो 6 प्रश्न सही हो जाएंगे। तो ये कल प्रयास मेरा रहेगा कि कल से मैं विशेषण विशेष से इसी प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाऊंगा। और बताइए धर्मेंद्र जी। और सब बढ़िया है। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? इस समय तो चल ही रही है ठीक ठाक। और आज आप कच्छ पे आ गए? आज हम पार्क में बुलाए आपको, तो आप आज पार्क में क्या? आज सुबह मैं, अब क्योंकि परीक्षा का समय है तो बड़ा ही मुझे भी बहुत सी चीजें कवर करनी रहती है। टाइम की कमी है इस समय। तो आज पार्क में लग रहा है 24 घंटे कम पड़ रहा है। इस समय वही हालत है, कब सो गए, कब जग गए, कब पढ़ने लगे, एकदम कोई इस समय रूटीन नहीं है। जी। इस समय जो है सब जब तक जागल रहा तब तक लागल रहा। भोजपुरी का गाना भी है ना, जब तक जागल रहा तब तक लागल रहा। तो वही चीज है कि जब तक जगते रहो तब तक लगे रहो। ये इसी उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। देखिए क्या होता है परीक्षा में। आगे चल के थोड़ा बहुत हम लोग करंट अफेयर का भी टॉपिक बताएंगे। 6 दिन जैसे ये कर लेंगे, इसके बाद 3-4 दिन हम लोग करंट अफेयर अच्छे से 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, कम से कम 40-50 टॉपिक ऐसे इम्पोर्टेंट वाले ढूंढ के लाया जाएगा। जहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। ये काम तो जैसे वक्त बोर्ड हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो ये सब पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। ये चीज कर लेंगे, ये सही कह रहे हैं।
चलिए अब ठीक विराम है। दिया जाए हाँ वीडियो। ठीक है, हम अपने दर्शकों इजाजत लेने का जी तो नहीं करता है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जल्दी से सफल होइए आप लोग। इसी कामना के साथ मैं सिद्धनाथ मिश्रा आप सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद। जय- बन गया ठीक? देखो बंद ना हो एक बार। शिव मोहन